देना चाहिए इस अलायंस को, कोई किसी को प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई हमारे हम जीते तो ये बनेंगे प्रधानमंत्री। आपको लगता है किसी फेस के साथ जाना जो है वो चुनाव में बेहतर होगा? हम ये राज क्यों खोलें? तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, क्यों राज खोलें? हम हमारी स्ट्रेटेजी है, हम नहीं बताएंगे। बीजेपी पूछती रहे, आप पूछते रहे, हम नहीं बताएंगे। भाई कैसी लगी? जब से बीजेपी की सरकार आई है, आंकड़े आप निकाल लेना, हमारा जवान ज्यादा शहीद हुआ है, हमारे भारत की जमीन ज्यादा छीनी है। जो 1962 में जो जमीन छीनी गई थी, चीन से जो वापस ले ली थी जमीन, जो रिजंगला की लड़ाई थी, जो मेमोरियल बना था, सुनने में आ रहा है चीन की फौज आई और उस मेमोरियल को भी तोड़ करके चली गई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी सच बताएगी? तो ये सवाल देश वो बफर जोन में आया, उसको रिलोकेट किया, ये बात ठीक है आपकी। नहीं, कैसे बफर जोन में आया? वो जो जमीन, ये गलत बात है। नहीं, ये देश को आप नहीं बताइए, ये आप सरकार को मत बचाइए, सरकार बताए। आप मेरी बात समझी नहीं अखिलेश जी। मैं ये कह रहा हूं, आप जो बात बता रहे हैं वही बात ठीक है। वो स्मारक जहां पर था, वो अब जो दोनों सेनाओं के बीच में समझौते हुए उसको बफर जोन में बना दिया। इसका मतलब वहां पेट्रोलिंग नहीं होगी, इसलिए वो स्मारक वहां से हटा दिया गया। इसका मतलब स्मारक तोड़ दिया गया? ऑब्वियसली। तो बताइए, सोचिए, रिजंगला की लड़ाई जिसके बारे में फौज ने कहा कि ऐसी फौज नहीं देखी, जो आखिरी गोली तक लड़ी फौज का जवान और आखिरी बॉडी तक उसका जवान लड़ा। सोचो, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले लोगों का मेमोरियल तोड़ दिया गया इस सरकार में, बीजेपी के लोगों ने। इनका भाषण जब शुरू होता है तो भारत माता की जय पहले बोलते हैं। क्या ये बताएंगे कि रिजंगला का मेमोरियल इन्होंने तोड़वा दिया? वो जमीन छीन ली कि नहीं छीन ली? चीन नहीं, चीन ने बहुत जमीन छीनी है, उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें ये जवाब नहीं देने हैं, इसीलिए भगवान के पीछे ये छिप जाते हैं जाकर के। सोचिए, बीजेपी के लोगों से पूछते ना, आप बड़ी बड़ी बातें करके गए। एक टैंक चलाना कितने दिन में सीखता है एक नौजवान? 10 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं। आप अग्निवीर में 4 साल के बाद घर रिटायर कर दोगे? एक जनरल ने किताब लिख दी, आप उसकी किताब को प्रिंट नहीं होने दे रहे हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? बातें तो वो सब बाहर आएगी, उन्होंने खुद भी बता दी, सब लेखों में आप वो बातें। लेकिन वो किताब क्यों नहीं आने दी? और हम तो ये मानते हैं अग्निवीर इसलिए व्यवस्था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की डिबेट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और किस तरह से जो है अखिलेश यादव ने जो है गोदी मीडिया को धोया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो वीडियो देखते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। वहां से हटा दिया गया, इसका मतलब स्मारक तोड़ दिया गया? ऑब्वियसली। तो बताइए, सोचिए, रिजंगला की लड़ाई जिसके बारे में फौज ने कहा कि ऐसी फौज नहीं देखी, जो आखिरी गोली तक लड़ी फौज का जवान और आखिरी बॉडी तक उसका जवान लड़ा। सोचो, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले लोगों का मेमोरियल तोड़ दिया गया इस सरकार में, बीजेपी के लोगों ने। इनका भाषण जब शुरू होता है तो भारत माता की जय पहले बोलते हैं। क्या ये बताएंगे कि रिजंगला का मेमोरियल इन्होंने तोड़वा दिया? वो जमीन छीन ली कि नहीं छीन ली? चीन नहीं, चीन ने बहुत जमीन छीनी है, उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें ये जवाब नहीं देने हैं, इसीलिए भगवान के पीछे ये छिप जाते हैं जाकर के। सोचिए, बीजेपी के लोगों से पूछते ना, आप बड़ी बड़ी बातें करके गए। एक टैंक चलाना कितने दिन में सीखता है एक नौजवान? 10 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं। आप अग्निवीर में 4 साल के बाद घर रिटायर कर दोगे? एक जनरल ने किताब लिख दी, आप उसकी किताब को प्रिंट नहीं होने दे रहे हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? बातें तो वो सब बाहर आएगी, उन्होंने खुद भी बता दी, सब लेखों में आप वो बातें। लेकिन वो किताब क्यों नहीं आने दी? और हम तो ये मानते हैं अग्निवीर इसलिए व्यवस्था लाई गई है, क्योंकि गांव का नौजवान फौज में ना भर्ती हो जाए। फौज में जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति घर परिवार की बेहतर होती थी। उस आर्थिक तरक्की को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा जो 14 में आए वो 24 में चले जाएंगे। बीजेपी के नेता जो लोग जो दावा करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई ये वजह है कि ये जाएंगे, वो कहते हैं क्यों आएंगे, तीसरी बार हम बताते हैं। प्रधानमंत्री जब अभी अयोध्या गए थे तो उसमें उन्होंने कहा, मैं जिसको 10 करोड़वां कनेक्शन जो मिला है गैस सिलेंडर का, उसके घर वो गए कि भाई ये हमारे लाभार्थी हैं, इनके घर उनको जाना चाहिए। उनके घर जाकर के उन्होंने बताया, तो दिखाया, देखो घर किसने बनाया, ये या स्कीम के तहत आपको मिला, आवास योजना के तहत आपको मिला। वहाँ शौचालय बनता है, फिर वहाँ पे सिलेंडर, गैस का सिलेंडर मिलता है। वो कहते हैं हमने 4 करोड़ मकान बना के दे दिए हैं, हम नल से जल पाइप वाटर पहुंचा रहे हैं हर घर के अंदर। फिर जो नौकरी की बात आपने की, प्रधानमंत्री आप देखते होंगे, वो आप भी उसके बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, नौकरी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, 10 लाख नौकरी वो बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी देश भर में। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी सरकार ने, नीति आयोग ने एक डेटा जारी किया है, अभी आपने भी देखा होगा कि 25 करोड़ लोग पिछले 9 साल में गरीबी से बाहर आ गए भारत में, और उसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश बताया गया है। उन 25 करोड़ में से 6 करोड़ बताए गए हैं कि यूपी के लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये उनका तर्क है कि ये काम हमने किया है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना सफर चाय से शुरू किया, चाय पीने गए थे। गॉड हैव मर्सी अपॉन अस।
क्या प्रधानमंत्री ने पूछा कि चीनी की कीमत क्या है बाजार में? और जिस गन्ने से चीनी बनती है उस गन्ने की कीमत अभी तक बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई? पत्ती, जो चाय की पत्ती के बिना चाय कैसे बनेगी? 2014 में चाय की पत्ती की कीमत क्या थी? आज चाय की पत्ती की कीमत क्या है? सिलेंडर आया 10वां करोड़वां, लेकिन सिलेंडर कितने में भरा जा रहा है ये क्यों नहीं पूछा गया? और फिर हर सरकार गरीबों को आवाज देती है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में 3,45,000 रुपए का गरीबों को लोही आवाज दे रहे थे। हमारा बजट कम था, हमारी संख्या कम थी। अरे दिल्ली सरकार में पैसे की क्या कमी है? दिल्ली की सरकार पे तो खजाना है। नोटबंदी के बाद तो बैंकें भर गई पैसे से। पैसा ही पैसा होगा। तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका जो गरीबों का घर है इस महंगाई में, क्या वो घर बना लेगा? क्या शौचालय बना लेगा? क्या बीजेपी ने बताया कि जो अब वो शौचालय दे रहे हैं, शौचालय में पानी नहीं है? क्या बिना पानी के आप शौचालय जाएंगे आप? ये सवाल बड़े हैं। और इसके साथ साथ अगर सिलेंडर 10वां करोड़वां मिलाए उस घर में गए हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को उस किसान के घर भी जाना चाहिए जिस किसान की आय दोगुनी हो गई हो। क्या किसी किसान के घर नहीं जाएंगे? किसान की आय की दोगुनी की बात कही। वो देते हैं 6,000 रुपया ना किसान सम्मान निधि का। तुम्हें शर्म है कुछ? देखिए 6,000 से किसी किसान की आय दोगुनी नहीं होती। हमें तो याद है हम अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए, यही जो 6,000 बता रहे हो आप, वो हम देते थे पहले। और जो डीबीटी से आप बात कर रहे हो देने का, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर डीबीटी सिस्टम किसी ने लागू किया तो समाजवादी सरकार ने लागू किया था, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो समाजवादियों ने लागू किया। अखिलेश जी ये बात तो ठीक है, सरकार किसी की भी हो, राज्य में हो देश में हो, काम तो सरकारें करती हैं, ऐसा तो नहीं है कोई ज्यादा करती है कोई कम करती है। अब जैसे आप बताते हैं उत्तर प्रदेश में सारे काम हमारे हैं, ये मुख्य सारे नहीं बताता, मतलब मोटे काम, बड़े काम, ये हमने बनाया, ये सड़क हमने बनाई, या ये स्टेडियम हमने बनाया। वही बोलता हूं मैं जो मैंने काम किया है। मैं दूसरों के काम को अपना काम नहीं बनाता। नहीं ठीक है, मैं वही कह रहा मैं हूं, नाम बदलने का काम नहीं करता। मैं वही कह रहा हूं। आपने कहा कि मेट्रो हमने शुरू कराया, आपने कहा पुलिस मुख्यालय हमने बनाया, कान्हा स्टेडियम हमने बनाया, जो ठीक है, जो काम आपकी सरकार के दरमियान हुए दौरान वो तो हुए ही, उसको वो भी नहीं उससे इनकार कर सकते। ऐसे ही वो कहते हैं भाई जो हमने किया उसको भी तो स्वीकार है। ऐसा तो नहीं है कि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। आपने जो कहा 14 में आए 24 में चले जाएंगे, मन इतना खट्टा हो गया होगा 22 के बाद, मैं तो कह रहा हूं 22 का इलेक्शन निकला अभी यूपी का, 2 साल के अंदर मन इतना खट्टा हो गया यूपी का इनसे। जनता को तय करना है, और जनता प्रदेश का चुनाव मतदान करती है अलग तरह से। और मैं तो कहता हूं अगर यही बात है आपकी तो आकलन तो करेगी जनता। जिन्होंने सपना दिखाया कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, क्या स्मार्ट सिटी बन गए? जिन्होंने सपना दिखाया कि आय दोगुनी होगी, क्या आय दोगुनी हो गई? इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीब का इलाज हो जाए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे बताइए कि कहां पर जिला अस्पताल इन्होंने बनाया है? अगर यूपी से जीते हैं तो बताइए आईएम क्यों नहीं बना यूपी में एक नया? एम्स वही है जो समाजवादी सरकार में जिनकी जमीन दी गई थी, वही उत्तर प्रदेश में एम्स बने हैं। आपने कोई नया एम्स क्यों नहीं बनाया? क्यों गरीबों को इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है? आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर हो रहा है, जो बंबई भागते हैं, दिल्ली भागते हैं। समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसको क्यों नहीं सरकार चला पा रही है? और ये बातें तो भूल जाइए। जो बात आप कह रहे हैं कि सरकार का से मन कैसे खट्टा, इनके सबसे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके गांव में कुछ नहीं किया। उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई थी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। तो सोचो जो अपने नेता के काम ना करते हो वो जनता का काम क्या करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो मुख्यमंत्री जी अपने शहर के नाले नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो मेट्रो क्या बनाएंगे? नाला नहीं ठीक कर पा रहे हैं अभी तक। और मैं कह रहा हूं आपसे दावे के साथ, इस बरसात में भी गोरखपुर में पानी भरेगा। वो हमारी बुराई करते हैं, अरे कम से कम हमसे कुछ सीखे तो होते। बहुत सैफई की बुराई करते हैं, कम से कम सैफई में जो डेवलपमेंट हुआ वो गोरखपुर में करके तो दिखा देते। केवल एक ही नकल की है मुख्यमंत्री ने सैफई की। अगर सैफई में प्रोग्राम होते थे, बाहर के आर्टिस्ट आते थे, तो गोरखपुर में भी बाहर से आर्टिस्ट आने लगे। तो क्या फर्क है उनमें और हम में? उन्होंने आपके लिए असेंबली में लखनऊ में एक बार एक शेर पढ़ा था अभी
बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगेगा कि बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात को बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। देखिए, वो खुद ही वो शेर उनके लिए था। उसके जवाब में भी मैंने एक शेर पढ़ा था। ये शेर उन्होंने अपने लिए पढ़ा है, ये शेर उन्होंने अपने लिए पढ़ा था। और फिर मुख्यमंत्री जी की तो मैथमेटिक्स का कमाल है। वो कहते 46 में 56। यही नहीं, वो क्रिकेट खेलने गए थे। फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं किस तरह से जो है जो एंकर है गोदी मीडिया का एंकर था, किस तरह से जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठा था और सवाल कर रहा था अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जो जाने आते हैं बेबाक अंदाज के लिए, किस तरह से उन्होंने कितने अच्छे से जवाब दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप वीडियो हम आपके लिए और लाइक तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।